ओम शांति। आज रविवार है और भगवान के महावाक्य संडे को जो होते हैं वह मानो 6 दिन का टेस्ट होते हैं। 6 दिन तक जो आपने सीखा है उसका सार रूप आज जो है भगवान अपने महावाक्यों में बताते हैं। तो आज हम किसी का प्रश्न नहीं लेंगे। आज हमने जो 6 दिन में सीखा है तो उसका अनुभव करेंगे। अनुभव का अर्थ है कि हमने कितनी अंदर से मन की सफाई करी है, अर्थात इसका सबूत इस बात का मिलेगा कि हम भगवान के प्रेम में कितना डूब गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि भगवान के प्रेम में डूबना कैसे होता है, कैसे उसके प्रेम में हम खो जाएं। सारी चीज का सार कहाँ पर होता है कि हमें वह प्रेम की भाषा समझ में आ जाए। तो चलो आज हम देखेंगे कि भगवान के प्रेम में खोया कैसे जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आज आपको प्रेम की सही परिभाषा सिखाई जाती है। रविवार अर्थात भगवान के प्रेम में डूबने की कला सिखाई जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? भगवान तक पहुँचना है, भगवान के प्रेम में डूबना है। तो भगवान कहाँ मिलता है? तो किसी को पूछे कि भाई भगवान के प्रेम में डूबना है और भगवान को देखना है तो कहाँ पर जाएंगे? तो कोई कहेगा कि मंदिर चले जाओ। फिर मंदिर में जाके क्या मिलेगा? बोले अंदर भगवान की सुंदर मूर्त मिलेगी। तो आज हम सभी मंदिर में जाने वाले हैं। मंदिर में जाकर ही तो वह भगवान हमें मिलेगा और भगवान जब मिल जाएगा तो उसके गहरे प्रेम में डूबना बहुत आसान होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर एक जगह बैठकर सुने, इधर उधर भागे नहीं। छोटे छोटे कोई काम करते हुए बातें सुने, कोई खाना बनाते हुए सुने। हाँ, तो इससे तो न सुने वो अच्छा है। प्रेम में डूबना है, आखिर में भगवान को ढूंढना, भगवान को पाना। हाँ, तो उसके लिए तो हमें मन को एकाग्र रखना होता है। तो चलो हम भगवान को देखते हैं आज और भगवान के प्रेम में इस कदर डूब जाते हैं कि भगवान के अलावा कुछ दिखाई न दे। क्योंकि अगर भगवान के प्रेम में डूबने की कला आ गई तो हिसाब किताब बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो चलो उस मंदिर में जाते हैं जहाँ भगवान की मूर्त बैठी है। तो मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ है मन को अंदर लेना। हाँ, मन को कहाँ पर लेना? मन को अंदर लेना। तो अंदर वह भगवान की मूर्त जो है वह विराजमान है। तो अब हम क्या करेंगे? मन को अंदर लेंगे। मन अगर बाहर है तो बंदर बना हुआ है और अगर मन अंदर है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो शुरुआत हम अंदर से करेंगे। अब अंदर कैसे देखा जाए? अंदर देखने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? तो आज हमें भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं ना कि सुख हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंदर है। हाँ, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अंदर आनंद स्वरूप है। अंदर कुछ था तभी तो गौतम बुद्ध वगैरह इतनी दुनिया में सब कुछ छोड़ के कहाँ गए? अंदर गए। हाँ, महावीर जी थे वो कहाँ पर गए? अंदर गए। बड़े बड़े साधु संत सब कहाँ पर गए? अंदर गए। तो अंदर कुछ होगा तभी तो अंदर जाएंगे ना।
लेकिन अंदर है क्या? हाँ, कहते हैं अंदर ही शांत स्वरूप है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा ही प्रेम स्वरूप है। तो हम देखें तो सही। हाँ, आज उस मंदिर में जाकर मन को अंदर की तरफ ले जाकर मन को अंदर मुड़ाकर हम देखते हैं कि अंदर कहाँ वो परमात्मा बैठा हुआ है जिसके हम दीवाने हुए पड़े हैं। मीरा भी तो दीवानी हो गई थी, उसे क्या दिखा अंदर की तरफ। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे। मैं सही हूँ, वो अहंकार को जब हम छोड़ेंगे तो मन अंदर की तरफ भागने लगता है। अंदर की तरफ की यात्रा करना ही सच्ची सच्ची धर्म यात्रा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने 6 दिन में देखी है कि हम जब से हमने अपने आप को देखना शुरू किया तो हमने क्या पाया। शुरुआत यहीं से होती है कि दोष हमारे अंदर हैं, गलती हमारे अंदर है, पाप कर्म हमसे हुए हैं। यही पहली सीढ़ी है अंदर जाने की। इसीलिए तो कहते हैं कबीर जी कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या कोई। जो दिल खोला, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जैसे जैसे भगवान के महावाक्य अंदर उतरते जाते हैं, पाप की कट, पाप की खोल उतरती जाती है और पता चलता है दुनिया में बुराई नहीं है। बुराई तो हमारे अंदर है, हमारे ही कर्म के बीज ऐसे बोए हैं हमने, जो आज हमें प्रतिफल मिल रहा है। तो यहाँ से हम सब ने अंदर की यात्रा तो कर ली, लेकिन अब यात्रा सही आती है। हाँ? कौन सी यात्रा सही आती है? क्योंकि अब बाहर से हम अंदर आ गए। मैंने दुनिया में दोष ढूंढे बहुत, पर कुछ भी समझ न पाया। जब खुद में झांका गहराई से तो सारा सच सामने आया। हाँ, अब बदलना है तो खुद को बदलू, यही तेरे प्रेम ने सिखाया। यही पहले प्रेम का रहस्य खुलता है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं। अहंकार और भगवान तो साथ में रह न सके। तो अब हम देखते हैं अंदर की तरफ जाकर वो खुशी, वो आनंद, प्रेम, शांति अंदर है कहाँ पर, उसको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर लोग तो कहते हैं खुशी तो कार के अंदर है। 6 लाख की कार ले आओ तो अंदर भगवान के पास प्रेम कहाँ। कहते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो 20 मंजिल का मकान बना दिया, 6 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो खुशी तो बाहर लग रही है। नया टीवी ले आए, नई चीजें ले आए, तो खुशी तो बाहर है। तो मन अंदर जाता नहीं है। मन क्या है? अंदर जाता नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, धीरे धीरे वो बात प्रेम की गहराई को समझे बिना अंधभक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमने अभी तक क्या करी? अंधभक्ति करी। अभी हमें ज्ञान से प्रेम हो जाए। तो चलो हम देखते हैं बाहर की जो खुशियां मिल रही है उसमें फर्क क्या है। जैसे किसी ने कोई कार खरीद ली, एक इंसान ने कार खरीद ली, और एक छोटा गरीब है, उसके जीवन में तकलीफें चल रही थी, बाहर बहुत पैदल चलकर जाना पड़ रहा था, तो उसने साइकिल खरीद ली। बड़ी मुश्किल से साइकिल खरीदी, साइकिल खरीद के बहुत खुश हुआ। एक व्यक्ति कार खरीद कर बहुत खुश हुआ। तो दोनों की खुशी में क्या कोई फर्क है? दोनों की खुशी तो सेम है। वो कार खरीद कर खुश है, वो साइकिल खरीद कर खुश है। एक व्यक्ति की जॉब लग गई, बड़ा अधिकारी बन गया, वो भी बहुत खुश है। लेकिन आज फिर उसी के 6 महीने बाद हम देखते हैं, क्या कार वाले को उतनी ही खुशी है जो उसने पहले दिन खरीदी थी? क्या साइकिल वाले को उतनी ही खुशी है जो पहले दिन खरीदी थी? क्या जिसका जॉब लगा था उस दिन जितनी खुशी थी, क्या आज उसको उतनी खुशी है?
तो उसे सच्ची खुशी नहीं कहेंगे। जो पूरी दुनिया बाहर की तरफ घूम रही है, कहाँ घूम रही है? बाहर की तरफ घूम रही है, मन बाहर की तरफ घूम रहा है, तो वो जो खुशी है वह सेकंड हैंड खुशी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड हैंड खुशी कहेंगे। अगर वो फर्स्ट हैंड खुशी होती तो हम भी उसी तरफ भागते, हम भी धन दौलत के अंदर चले जाते। लेकिन जो खुशी सेकंड हैंड खुशी का अर्थ क्या हुआ? जो खुशी घटती जाए। आज जितनी खुशी है जिस बात से उतना आनंद है, वो आने वाले समय में इतनी खुशी उससे न रहे, तो इसका मतलब तो खुशी घट रही है, तो फिर ओरिजिनल खुशी नहीं हुई, वो खुशी तो सेकंड हैंड खुशी कहलाएगी। तो अब कौन सी खुशी हमें लेनी है? वह खुशी जो भीतर से आती है और वह सदा बढ़ती रहती है। वो आनंद, वो प्रेम जो सदा निरंतर बढ़ता रहे। आनंद आ जाए। जब बाहर की खुशी एक दिन के लिए रहने वाली है, 1-2 महीने के लिए तो बड़ा मकान बना दिया, कितने दिन खुशी? कोई कलेक्टर का भी नौकरी ले ले, कितने दिन खुशी? तो ये सब खुशी को हम कौन सी खुशी कह रहे हैं? सेकंड हैंड खुशी। इसीलिए क्या कहा गया है? खुशी ढूंढनी है, आनंद ढूंढना है जो बिना कारण से निरंतर रहे, तो मन को अंदर ले जाना पड़ेगा। आपको पहले अंदर ले जाने की तैयारी करा रहा हूं मैं। आप पहले तैयार तो हो अंदर, क्योंकि आप तो यह सोच कर बैठे हो हमें तो सेकंड हैंड की खुशी चाहिए, बच्चे का ऐसा हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, कर्जा उतर जाए, वो इच्छा हो जाए, वैसा हो जाए। वो लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन सारी लिस्ट का तो एक ही नाम है। कौन सा नाम है? सेकंड हैंड खुशी। शादी भी सेकंड हैंड कर रहे हो। शादी में भी सेकंड हैंड की खुशी है, हर चीज में सेकंड हैंड खुशी है, क्योंकि वो खुशी रहती नहीं है। अगर वो खुशी रहती तो फिर इंसान सदा खुश रहता, उससे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो खुशी तो गायब हो जाती है। तो क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि सदा खुश रहे, सदा आनंद में रहे? सदा 7 स्टार का जीवन जीने के लिए मन को अंदर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। बाहर कितना भी मन को घुमा दो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पूरी उम्र लग जाएगी। इसलिए कहते हैं कि माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। तो हम बाहर, गलती तो मन की है, मन को फेरा है, मुंह से भी बोल रहे, लेकिन मन अंदर की तरफ जाकर मन का फेर होवे, तो सच्चा प्रेम मिले, तो सच्चा आनंद मिले। बाहर से कुछ भी कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल जो है वो भगवान के हवाले करते। बाहर से नाम जप भी करेंगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। थोड़ी देर माला जपी तो परमानेंट खुशी कहाँ मिलती है? थोड़े टाइम तक संतुष्टि मिलती है कि मैंने इतना किया। तो आज हम मन को अंदर लेकर जाने की कला सीखेंगे, क्योंकि मैंने गिना बहुत तेरा नाम पहले, पर दिल कहीं और ही जाता रहा। मैंने गिना बहुत तेरा नाम पहले, पर दिल कहीं और ही जाता रहा। अब दिल को तेरे हवाले कर दिया है, तो हर सांस में तू ही आता रहा। अब जप नहीं बस अनुभव है साजन, जो हर पल तुझसे मिलाता रहा। तो अब जो प्रेम है वो अंदर की तरफ ले जाए, तो सदा उस आनंद में, गहरे प्रेम में खो जाते हैं, घंटों घंटों खो जाते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ, हम उस प्रेम में खोने वाले हैं, उस आनंद में खोने वाले हैं। और उस आनंद में खोने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। कई लोग पूछते हैं मुझसे, भाई जी तुम घंटों घंटों
क्यों बैठे रहते हो? मैं खो जाता हूँ, कभी न दिन का ख्याल न रात का ख्याल, उस प्रेम में ऐसा डूब जाता हूँ कि कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। बाहर की चीजें कुछ हमें लगती नहीं है। कल एक पैसे वाला भाई मुझे कहता है, बीमार है, बोले लाखों रुपया ले लो लेकिन उसकी बीमारी ठीक करो। मैंने बोला मैं गरीब से कैसे ले सकता हूं? वो मेरे को कहता है, मेरे पास इतना पैसा है भाई जी और आप मुझे गरीब कह रहे हो? हाँ, मैंने कहा तुम गरीब ही तो हो, अंदर से तो खाली हो। बाहर जितनी भी दुनिया दिख रही है, कितने भी पैसे वाले लग रहे हैं, उसको वैल्यू मत दो। वो बहुत ही गरीब है, दया आती है उन पर, अंदर से खाली खोखले हो रहे हैं। न प्रेम है, न आनंद है, न पुण्य कर्मों का उदय है। तो कैसे जाए अंदर, कैसे वो प्रेम की अग्नि अंदर चले? खाली शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है। एहसास, दिल प्रेम में डूब जाए तो अंदर सब कुछ है, मन को अंदर की तरफ लेकर जाए। तो अब समझना पड़ेगा कि अंदर क्या है। खुशी थोड़ी देर के लिए भी मिलती है तो कैसे हमें खुशी का अनुभव हो जाता है? 10 लाख की कार ली तो थोड़ी देर के लिए आनंद क्यों आ जाता है? बच्चे की नौकरी लगी तो क्यों आनंद आ जाता है? शादी करी तो खुशी कैसे मिल जाती है थोड़ी देर के लिए? पहले ये समझना होगा, तभी तो तुम अंदर जाओगे। क्यों छोड़ोगे फिर इच्छाएं? भगवान ने आज विशेष महावाक्य में कहा है, बाहर के आकर्षण से परे हो जाओ तो अंदर तुम्हें भगवान दिखने लगे। जो दुनिया से बातें करता है वो भगवान से बातें नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब तुम्हारा मुंह दुनिया की तरफ है तो भला भगवान दिखेंगे कैसे? लेकिन तुमने दुनिया की तरफ मुंह क्यों कर रखा है? क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं क्यों हैं? अब प्रश्न आता, इच्छाएं क्यों हैं? तुमने दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है, पहली बात तो ये है। अब दुनिया की तरफ मुंह क्यों कर रखा है? क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं। इच्छाएं क्यों है? क्योंकि तुम्हें खुशी मिलती है इच्छाओं को पूरा होते हुए देखकर। बेटे का सिलेक्शन हो गया, तुम्हें खुशी मिल रही है। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तुम्हें खुशी मिल रही है। समाज में कोई पद पोजीशन मिल गया, तुम्हें आनंद आ रहा है। तो अब बात आती है, तुम्हें यह समझना होगा कि जो बाहर खुशियां मिल रही है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आनंद आया, तुम्हें खुशी चीजों से आई, लेकिन वो खुशी और आनंद अंदर से आया, वो कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शांत स्वरूप तो आत्मा है, आनंद स्वरूप तो आत्मा है। मन जब सत्य केंद्र में रहता है तो प्रेम से भरपूर रहता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा, बहुत आनंद के साथ। एक गोल कमरा बना हुआ है, ठीक है, उसमें आपका मन सत्य के केंद्र पर जुड़ा हुआ है। कौन से? जिसमें अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत किरणें निकल रही है। अनंत किरणें निकल रही है, ठीक है। समझ लेना इस बात को, तो तुम्हें अंदर जाने की कला आती है। इस शरीर में क्या है, थोड़ा सा कोई चीज अच्छी लगती है तो शरीर से डोपामिन हार्मोन निकलता है, जहां से हमें खुशी का अनुभव होता है। प्रेम के वाइब्रेशन कैसे बनते हैं वो सुनो। तो जैसे वो मन आत्मा से जुड़ा हुआ सत्य के केंद्र से कमरे के अंदर बीच में है और पूरा कमरा गोल बना हुआ है, ठीक है। अब वो किरणें अगर बाहर निकले तो गहरी शांति और प्रेम का आनंद फैल जाता है। अब समझना बात को। लेकिन कमरा बंद है। कमरा क्या है? बंद है। और कमरे के बीच में, कमरे के अंदर वो शांति, प्रेम, आनंद, सत्य स्वरूप, पुण्य आत्मा के वो वाइब्रेशन अंदर है। अब क्या होता है, उस कमरे में चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां लगी हुई है, बंद है लेकिन वो खिड़कियां क्या है?
किसी कमरे में 20 खिड़की है, किसी में 40 खिड़कियां हैं। उस खिड़कियों पर क्या लिखा हुआ है? एक खिड़की पर लिखा है कार आ जाए, एक खिड़की पर लिखा है बच्चे की शादी हो जाए, एक खिड़की पर लिखा है प्रमोशन हो जाए, एक खिड़की पर लिखा है परिवार सुधर जाए, एक खिड़की पर लिखा है बैंक बैलेंस हो जाए। तो छोटी छोटी अलग अलग खिड़कियां बनी हुई है। ठीक है, खिड़कियां बंद है अलग अलग। ये जो अलग अलग जो खिड़कियां हैं वो इच्छाएं हैं। आप बीच में अंदर मन सत्य स्वरूप में ऑलरेडी शांति आनंद में बहुत है, गहरे आनंद में है, लेकिन उस कमरे के बाहर कोई प्रकाश नहीं जा रहा है। समझना बात को, क्योंकि सब तरफ खिड़कियां हैं, और खिड़कियां यानी क्या हो गया? आपकी इच्छाएं। अब किसी इंसान की 50 इच्छाएं हैं, किसी इंसान की 100 इच्छाएं हैं, किसी इंसान की 500 इच्छाएं हैं, किसी की इंसान की 20 इच्छाएं हैं। अब होता क्या है? आपने जैसे लक्ष्य लिया कि मुझे कार खरीदनी है या टीवी खरीदनी है, कार खरीदनी है, बहुत टाइम से लक्ष्य ले लिया, इच्छा कर दी, कार 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 कार। अब आपके घर में कार आ गई। कार आते ही वो खिड़की जो बंद थी, कार जिसके ऊपर कार लिखा था, वो खिड़की खुल जाती है, क्योंकि आपने कार ले आए। और वो खिड़की खुलते ही अंदर का जो प्रेम शांति आनंद का जो सत्य का प्रकाश है, वो क्या होता है? उसी खिड़की से, पूरी तरीके से नहीं आएगा। बाहर की खिड़की, दूसरी खिड़कियां तो बंद है ना, अलग अलग इच्छाओं की। अभी तो प्रमोशन की खिड़की बंद है, अभी तो बहुत सारी खिड़कियां बंद है, और उस खिड़की से प्रकाश बाहर आ जाता है। कौन सा प्रकाश बाहर आता है? वो ऊर्जा प्रेम की, वो शांति की और आनंद की। और हम क्या सोचते हैं कि कार आने से खुशी मिली। कार आने से खुशी नहीं मिली है, वो खिड़की से, जिस पर हमने इच्छा का थोड़ा पत्थर, थोड़ा सा जो खिड़की का फाटक बंद था, वो खिड़की खुल गई। एक ही खिड़की खुल गई तो भी इतना प्रेम मिल रहा है। इच्छा की खिड़की है ना वो। कार का सोचा कार आ गई, और हमें लग रहा है कि खुशी कार से आई। कभी खुशी बाहर से आती नहीं। अगर कार से खुशी आती तो सब लोग कार में बैठकर हमेशा के लिए खुश होने चाहिए। जो टेंशन में, वो भी कार में बैठे तो टेंशन दूर हो जानी चाहिए, नहीं ना? पर हम लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि हमारी कार आई तो हमें बहुत खुशी हुई, जबकि सही समझ क्या कहती है कि मेरी अलग अलग इच्छाएं हैं और मैं तो सत्य में ऑलरेडी आनंद हूं। तो जैसे ही वो प्रकाश निकला खिड़की से, तो वह मुझे आनंद जो है उस वजह से आया है। उस वजह से ही तो शरीर में डोपामिन निकलता है। वो अंदर से खुशी एक्चुअल में आई अंदर से। तो हम गलती यहां पर कर बैठते हैं कि हमें लगता है कार की वजह से खुशी आई, फिर ज्ञान नहीं अभी हमें। अज्ञानता के कारण हमें लगा कार से, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारी समझ नहीं है तो वापस खिड़की बंद, दूसरी खिड़कियां और हैं इच्छाओं की अलग अलग, उस जगह और नई खिड़की लगाएंगे। उसी कार से तो थोड़े टाइम बाद तो परेशानी होती, 6 महीने बाद बोले तो पार्किंग की समस्या है, अब ये समस्या है, अरे बाहर ट्रैफिक बहुत है, मोटरसाइकिल होती तो बढ़िया थी। क्योंकि जो खिड़की से जो प्रकाश आया है अंदर प्रेम का, वो तुम नहीं समझ पाए। तुम तो कार से खुशी मान रहे हो, तो कार पे ही पूरा दिल लगा हुआ है तुम्हारा। आपका दिल अंदर से निकल के कहां चला गया? कार में। बाहर कार खड़ी है, गेट के बाहर कोई हल्का सा स्क्रैच लगा दे तो भी तुम तो टेंशन में आ गए, और कार कोई लेकर चला जाए तो गए काम से। खिलौनों से दिल लगा दिया, चीज जो है अंदर का। तो अब समझ में आया, अगर तुम्हें सत्यता से प्रेम करना है, तुम्हारा प्रेम मन का द्वार खुल जाए, तो क्या समझ में आता? अगर मैं एक इच्छा की खिड़की खोलने से मेरा प्रेम बाहर की तरफ, मेरी ऊर्जा जब ऊर्जा प्रवाहित होने हो लग जाए, हम परम धाम से नीचे क्यों आए? हमारी आत्मा में ऑलरेडी सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ है। हम वो प्रकाश फैलाने के लिए शरीर के माध्यम से हम आए हैं। इस शरीर के द्वारा हम दुनिया में वो प्रेम फैलाए, लेकिन प्रेम फैलाने के लिए शरीर मिला, शांति फैलाने के लिए यह शरीर मिला, आनंद फैलाने के लिए शरीर मिला। अब हमारा प्रेम क्यों नहीं फैल रहा है?
क्योंकि हमने यह अज्ञानता पाल ली है। कौन सी अज्ञानता पाल ली? इच्छाएं पूरी होने से खुशी मिलती है। तो अगर सत्युग में ऐसा कोई इच्छा ही नहीं थी, इच्छा मात्र अविद्या। शुरुआत में जब सतोगुणी युग था तो वाइब्रेशंस कितने फैलते थे, क्योंकि ज्ञान की वो प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त थे। तो अगर कोई आत्मा सोच ले, अंदर से सोच ले कि मैं इन इच्छाओं को जो मेरी रुकावट बन रहे हैं, सभी इच्छाओं को छोड़ दूं, सारी इच्छाओं को छोड़ दूं, यह अज्ञानता अगर मैं दूर कर लूं कि इन इच्छाओं को पूरा करने से मुझे खुशी मिलती है, इन इच्छाओं की पूरी होने से खुशी मिलती है, यह अज्ञानता अगर दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लगा है पैसे से खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं अंदर से है सूक्ष्म रूप में है कि वो बदल जाए, पत्नी बदल जाए तो खुश हो जाऊं, वो बदल जाए तो खुश हो जाऊं, उसके वो भी एक इच्छा है, वो भी एक कमरे की खिड़की है, शायद थोड़ा बदल जाएगा तुम्हें खुशी हो जाएगी, लेकिन परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि तुम उस खिड़की से जो प्रकाश निकल रहा है वो तो अंदर से ही निकल रहा है, खुशी तो अंदर से है। और जब यह समझ में आ जाता है कि मेरी खुशी, मेरा प्रेम, मेरा आनंद अंदर से है, तब जीवन बदलने लगता है। तो इच्छा मात्र अविद्या हो जाए। क्या हो जाए? इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ क्या हुआ? इच्छा ही न करें, परिवार का ध्यान ही न रखें, ये नहीं। परिवार का ध्यान रखते हुए, परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करते हुए यह समझ रहे कि इच्छाओं से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, उनकी इच्छाओं को पूरी करने से खुशी नहीं है, खुशी है मेरे अच्छे गुण से, मेरे अंदर ही प्रेम निकल रहा है। इच्छा पूरी हो न हो उसका कोई आधार नहीं रहा। यही तो सच्ची समझ है। इच्छाओं की खिड़कियां जो बना रखी है तुमने, वही तुम्हारे सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं करने दे रही। जो इच्छाओं को त्याग दे तो यह कवच जो खोल जो लगी हुई है वो खोल उतर जाएगी, और एक गहरे प्रेम में आप घंटों घंटों क्या, इतने समय तक आप डूबे रहोगे। यह भी कि मेरा योग लग जाए, यह भी इच्छा है, जरूरत ही नहीं है ना, खुद ही प्रेम है। वो अगर खिड़की लगा दी और योग लग गया तो तुम खुश हो जाओगे, नहीं लगा तो फिर दुखी। क्यों? क्योंकि तुमने मन की यह मान्यता बना रखी है। मन फंस जाता है मान्यताओं में। मन कितनी सारी मान्यताओं में फंसा हुआ है। कई लगता है कि किसी वजह से गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। एक स्कूटर पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो पीछे वाला दोस्त मर गया, वो आगे वाला, तो वो एक मान्यता लेकर के बैठा है कि मैं ही दोषी हूं। मंदिर में हाथ नहीं जोड़े तो भगवान पूरा कर देगा, ये मान्यता है। तो मन जो है, ये इच्छा उसकी पूरी करो, ये वो पूरी करो। तो मन कितनी अज्ञानता में और कितनी मान्यताओं में बसा हुआ है। वो मान्यता ही तो छूटे, तभी तो प्रेम का परिवर्तन आएगा, तभी तो मन जो है वो दर्पण बनेगा। तभी मन क्या बनेगा? दर्पण बनेगा। तो धीरे धीरे यहां पर 6 दिन में हमने क्या किया? मन को अंदर की तरफ ले जाना सीखा। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। जैसे जैसे मन को अंदर से समझ आती है कि वो प्रेम तो मेरा अंदर है, वो आनंद तो मेरा अंदर है, तो जैसे जैसे समझ आती है तो धीरे धीरे ही रंग चढ़ता है उस भगवान का। धीरे धीरे प्रेम और गहराता जाता है। जो धैर्यता से समझ के साथ उसके साथ चलता रहता है वही तो सच्चा आनंद पाता है। हर पल ऐसा लगता है कि हम वो भगवान के प्रेम में डूबते जा रहे हैं। निरंतर खुशी बनती जा रही है। न मोबाइल, न टीवी, न कोई साधन, न कोई संग, फिर भी अंदर वो आनंद बरसता रहता है कि कुछ भी इच्छा नहीं, आनंद तो अंदर से निकल रहा है। इच्छा करूं, अगर उस इच्छा से आनंद मिले तो इच्छा करूं, लेकिन अब तो समझ आ गया, इच्छा की खिड़की खुली तो प्रकाश तो अंदर से ही निकल रहा है।
बस में जा रहा था, कुछ बैंक का काम, भीड़ बहुत थी, सोचा सीट मिल जाए, यह भी इच्छा। अपना तो क्या, मिल गई तो हरी कृपा, न मिली तो हरी इच्छा। क्योंकि मेरी खुशी तो अंदर से निकल रही है, मैं वो खिड़की पे पत्थर क्यों लगाऊं, वो इच्छा कर कर। तब भगवान में और हम में कोई फर्क नहीं दिखता है, ये गहरा मिलन हो जाता है उस परमात्मा में, प्रेम के सागर में मानो हम डूब जाते हैं। अजीब सी अंदर वो प्यास लगती रहती है, वो प्यास अब इच्छाओं की नहीं रहती है, वो भगवान के प्रेम की रहती है। बाहर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता चल गया कि अंदर ही है, अंदर से ही तो वो प्रेम बाहर जा रहा है। जैसे मीरा को सिर्फ कृष्ण चाहिए थे, वैसे ही अब हम आत्माएं जिसको समझ आ गया है कि दुनिया की हर चीज अधूरी है जब तक वो न मिले। क्या हुआ, कृष्ण को इतना ही प्रेम क्यों हो गया उनसे, ऐसा क्या था? क्योंकि उसे वो समझ आ, उसने बाहर की कोई इच्छा नहीं रही, उसको इज्जत मिले, न समाज की परवाह, न कुछ नहीं, वो तो संतों के साथ में ही बस गाते बजाते निकल जाती थी, उसकी तो कोई इच्छा नहीं। क्यों इच्छा नहीं? यानी संसार को नहीं छोड़ने की बात हो रही है। हमें पता चला कि उस इच्छाओं से तो हम, उस इच्छाओं से तो अंदर का प्रेम, अंदर का आनंद को हम रोक रहे हैं, वो इच्छा ही तो बाधा है प्रेम को बाहर आने के लिए। आप एक दिन बिना इच्छा के जी लो, जिंदगी बदल जाती है। बिना इच्छा की, कोई सूक्ष्म इच्छा नहीं, इच्छाएं जितनी है उतना भगवान से, प्रेम से दूर हैं। बताओ, आज मुझ आत्मा को इसलिए थोड़ा अनुभव बताता आपको कि जीवन पता चले। 100 रुपए की जोड़ी का चप्पल, कपड़े भी 200 या 250 रुपए के कभी है, खरीदे तो मुश्किल से हैं, कोई निमित्त बना जो दे के गया है। बात क्या है, बहुत समझ, चटाई पे सोना है। अभी भी बैठ के ये बना रहे तो चटाई पे बैठा रहे, क्योंकि बात ये नहीं है लेने की, नहीं लेने की नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं रही। मतलब अंदर ही इतना प्रेम है, अंदर से इतना खुश है, अंदर ही इतना आनंद है कि हर पल नशा चढ़ता है। ऐसा लगता है कोई आ जाए, ज्यादा देर बात करे तो भगवान से अलग हो गए, तो उसका हम दर्शन कर ले। तो मीरा को क्या मिला? मीरा को बस कृष्ण चाहिए थे और कोई चीज थी नहीं। तो हमें भी वह इच्छा रहे कि हमारा मन अंदर जा करके भगवान को ही मिल ले, और कोई इच्छा न रह जाए, इच्छाओं की एकाग्रता हो जाए। बाकी इच्छाएं तो स्वतः ही पूरी होती है, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो प्रकाश निकल रहा है ना, तुम्हारे अंदर से वो प्रेम और आनंद निकल रहा है जो सबकी इच्छाओं को पूरी करता है। क्योंकि सबको क्या चाहिए, सबको, कोई बोले मेरे पास में रहने वाला कि कार लूंगा, वो कार लिए बिना ही मेरे पास आएगा तो वो प्रेम में लवलीन हो जाता है। तो वो तो कार को ही भूल जाता है। कार लेने वाला मेरे पास आता है तो उसको तो मैं आधा घंटा भगवान के प्रेम में डुबा देता हूं, डुबा देता हूं। तो क्या होता है, उसको कार की इच्छा ही भूल जाए, तब कहेंगे कि वास्तव में तुम्हारे अंदर प्रेम और आनंद और मौन की वो वाइब्रेशन, वो शक्तियां आ रही है। तो मीरा के जैसे क्या कहती थी वो, उसकी एक इच्छा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। कितनी गहराई थी, मुझे समझ में आता है ऐसी भजनों में भी कि कितना प्रेम था। और सोचता हूं कितना प्रेम, जहां वो खुद भक्ति में भी था। हम तो ज्ञान है, हमारे तो सामने भगवान आ चुका है, उसने तो देखा भी नहीं। राधा को तो सूरत से प्यार, मीरा को तो मूरत से प्यार। एक मूरत को देखकर इतनी प्रेम की दीवानी हो गई, क्योंकि
दिल में कोई चाह नहीं रहती, बस तेरा ही नाम बसा है। अब दुनिया सब फीकी लगती जब उसका एहसास होता है। हम आत्माएं भी तो मीरा बन जाएं, कि दिल में कोई चाह न रहे, बस तेरा ही नाम बसे। अब दुनिया सब फीकी लगती है जब तेरा एहसास हो जाता है। तो यही तो बात है, जब भगवान का वो प्रेम अंदर अनुभव होता है तो उसके आगे बड़े बड़े अमीर भी हमें गरीब लगते हैं कि कितने गरीब हैं, कुछ भी नहीं मिला। जितना ज्यादा धन दौलत है उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा इच्छा है वो अंदर से कमजोर है। तो हमारे अंदर वो धुन लगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलोक थी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कि भगवान की कुछ कृपा ऐसी मिली कि ऐसा अनमोल खजाना मिल गया है कि बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो मिल गया है वो सब कुछ है। अगर जो मिल गया है अंदर से अनुभव हो जाए कि वह सब कुछ है, अब मैं उसी खजाने को महसूस करने लगी हूं। बाबा आपकी याद, आपका प्रेम, यही तो मेरा सबसे बड़ा धन बनता जा रहा है। हर पल हर श्वास में उसके प्रेम में मैं आत्मा रमी रहूं, उसके प्रेम में डूबी रहूं। मैं आत्मा सीता बन जाऊं, तू मेरा राम बन जाए। मैं आत्मा राधा बन जाऊं, तू मेरा श्याम बन जाए। ऐसा प्रेम अंदर होता है, और अंदर से फिर लगता है जब बाहर की इच्छाओं की दीवारें गिर जाती हैं, अंदर का प्रेम प्रकट होता है, कमरा पूरा खुल जाता है। फिर खिड़कियां नहीं खुलती, एक खिड़की नहीं खुलेगी। कोई इच्छा ही नहीं बची तो खिड़कियां रही कहां, सीमाएं कहां रही? वो खिड़कियां ही तो है जो देह की सीमा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। वो सीमाओं के पार हम चले जाते हैं। कोई इच्छाओं की दीवारें गिर गई, बस अब तो प्रेम ही प्रेम बरसता है। तब अंतर मन से आवाज आती है कि अब ना कुछ पाना बाकी है, ना कुछ खोना बाकी है। जब से तू मिला है शिव साजन, अब हर सपना पूरा। अब तेरे नाम में ही मैं आत्मा डूबी हूं, और वही मेरा सच्चा सुख है। अब कुछ पाना बाकी नहीं। इसमें तड़प हो जाती है, प्यास है, क्योंकि जितना हम आत्माएं खुद को महसूस करते हैं उतना ही और पास आने की चाह बढ़ती जाती है। यही तो सच्चा प्रेम है, जहां मिलने के बाद भी मिलन की प्यास खत्म नहीं होती। तभी तो वो प्रेम बढ़ता जाता है, गहरा प्रेम बढ़ता जाता है, दीवानापन। मुझ आत्मा ने जब सारी इच्छाएं स्वतः ही गिर गई थी, अंदर से जब वो एहसास होने लगा गहरा, तब मुझ आत्मा को वो गहरे प्रेम में डूबना मजा आ गया। इतना मजा आ गया कि तब से लगाकर आज तक किसी भी चीज में मोह नहीं रहा। कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कोई क्या बोले, मेरे तो सावरिया सावरे, अब कैसे रहूं मैं दूर, तेरे बिना सुना लगे ये जीवन का हर नूर। जब उसके बिना कुछ अच्छा न लगे, उसके बिना मन न लगे, तो समझ लेना कि तुम उस सत्य के केंद्र पर पहुंच गए। अब आत्मा रोती नहीं है दुख में, अब मैं आत्मा भी रोती हूं पर प्रेम में, क्योंकि अब ये दूरी सहन नहीं होती। अब हर पल बस एक ही चाह है कि हे परमात्मा, हे साजन, हे मन के मीत, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। बातें फिर कैसी होती है? कोई कहता है भगवान से प्रेम कैसे होता है? मीरा को प्रेम हुआ खाली एक ही कारण से, उसको अपना मान लिया। जब तक हम उसे अपना नहीं मानेंगे तब तक भला प्रेम कैसे हो सकता है? फिर अंदर से तो वही बातें चलती रहती है। मुझ आत्मा का तो यही अनुभव है, क्योंकि मैं आत्मा हमेशा आपको वही बातें बताती हूं जो मेरे जीवन के अनुभव है। मेरे अंदर तो निरंतर यही बातें चलती रहती हैं कि तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तेरे बिना ये दिल नहीं लगता। अब हर सांस तुझे पुकारती है मन के मीत, अब तेरे बिना जीना नहीं लगता।
अब आजा इतना पास मेरे कि दूरी का नाम भी न बचे, मैं तुझ में खो जाऊं तू मुझ में खो जाए, तेरे मेरे का भेद भी न रहे, तेरे मेरे का भेद भी न रहे। तब मन जो है मंदिर, मन अंदर गया, उस सत्य के दर्शन हो जाते हैं और कहता है भगवान का साक्षात्कार करना मुश्किल है। मन का दर्पण तो साफ हुए। सच कहूं तो यह प्रेम ही है जिसने धीरे धीरे मुझे बदल दिया। अब मैं आत्मा वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, अब मैं आत्मा दिल से नरम हो गई, शांत हो गई हूं। हर आत्मा के लिए दुआ करने का मन करता है, क्योंकि जब आत्मा में ऐसा प्रेम आ जाता है तो सभी आत्माओं से हमें निस्वार्थ प्रेम जगता है, सहज प्रेम। यह मिलन इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए सच्चा दिल होना चाहिए। भगवान मिलना मुश्किल नहीं है, भगवान अंदर है, अर्थात सत्य का केंद्र है, यह विश्वास करना कठिन है। दिल सच्चा होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को चुना, दुर्योधन ने अक्षुणिक सेना को चुना। आपको भी अगर कोई बात बोली जाए कि ट्रंप खड़ा है, उसके या तो ट्रंप को चुनो या फिर उसकी मिसाइल वाली सेना को चुनो, बताओ आप किसको चुनोगे? एक तरफ ट्रंप अकेला, एक तरफ मिसाइल वाली सेना, तो आप मिसाइल वाली सेना को चुनोगे। दुर्योधन के साथ कुछ ऐसा ही था, वो अक्षुणिक सेना को क्यों चुना? क्योंकि वो कृष्ण भगवान है, उसका अनुभव ही नहीं था ना उसको। अर्जुन को कृष्ण का भगवान है उसका कहीं ना कहीं अनुभव था। तो हम इस दुनिया को, रिश्ते नाते, सब चीजों की इच्छाओं को क्यों छोड़ नहीं पाते? क्योंकि हमें भगवान का वह जो आया है इस समय, जो उसके महावाक्य हैं, उसको पहचानने में जो भूल करते वही डाउट में रहता है। एक बार पहचान मिल गई कि आने वाला जो आया है वो मेरे मन का मीत आ गया है, सारी खुशियां, सारा आनंद तो वहीं से है। तो हम जब सच्चे दिल से प्रेम में डूब जाते हैं, हम जब सच्चाई की तरफ बढ़े, सत्य का केंद्र क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यहां से सच्चा प्रेम है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ऐसा प्रेम जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। दुनिया में लोगों से प्रेम घटता है, बढ़ता है, आज ज्यादा है कल कम है, लेकिन अब कोई डर नहीं रहता मुझे। मैं तुम अपना अनुभव बता रही हूं, शायद तुम्हें फायदा मिल जाए। अब न कोई डर है दिल में, ना कोई सवाल बाकी है। बस साजन तेरे प्रेम में डूबी हूं मैं, और यही मेरी हर बात बाकी है। अब मैं नहीं रही अपनी भी साजन, अब तू ही मेरी हर सांस में, हर सांस में मैं आत्मा उसका नाम जपती रहूं, उसके अलावा और कुछ बाकी न रहे। हम भी ऐसा बन जाएं, हम भी ऐसा बन जाएं, शब्दों में नहीं। मेरे अंदर तो कोई बोलता है, ये 1 घंटा बोलना होता है, मुझ आत्मा में कभी विचार नहीं चलते क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। वो सत्य के केंद्र से अंदर ही आवाज आती है, भगवान जो बुला ले इस कंठ से वही शब्द बाहर आ जाते हैं। क्योंकि अब तो मेरे भीतर बस एक ही चाह बची है, प्रेम, ऐसा प्रेम जो समझ से भी आगे है, जो शब्दों में ना समाये। मैं आत्मा उस प्रेम को शब्दों में कैसे बता सकती हूं? यह तो प्रेम ऐसा है जो दिल में उतर जाए, उससे गहरा संबंध हो जाए। वो शिव साजन सबको लेने आया है, लेकर के तो सबको जाएगा। अब तो मैं भगवान को जानना थोड़ी चाहती, पाना भी नहीं चाहती, बस उसको सामने रखकर जीना चाहती हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, ऐसे कि मैं रहूं ही नहीं, बस वो रह जाए। जैसे बता कि जैसे राधा को सूरज से प्यार था, वैसे मुझे तेरे नूर से प्यार हो जाए। तेरी वो किरणें, वो रूप, पवित्रता का वो सागर, शिव साजन जो इतने सुंदर महावाक्य बताता है कि उसकी हर बात जो है वो रोम रोम में गूंजती रहती है।
जैसे मीरा को मूरत से प्यार था, वैसे मुझे उसके एहसास से प्यार हो जाता है। कितना जीवन में प्रेम घोल देता है। यह प्रेम मांगता नहीं, यह प्रेम बस बहता है बिना वजह बिना शर्त। अब मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं मेरे मन के मीत, क्योंकि तू मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और अगर तू न मिले तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहता है। भीड़ में भी अकेलापन लगता है अगर वो साथ न रहे, और अगर वो साथ है तो सारा संसार साथ में है ऐसा लगता है। किसी की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब तो अंदर से दिल की हर धड़कन तुझे ही पुकारती है। मैं तुझे देखूं या महसूस करूं साजन, अब फर्क भी समझ में नहीं आता है। तू इतना करीब आ गया है मेरे कि अब दूर होने का ख्याल भी नहीं आता है। अब तो मैं खुद को भूलती जा रही हूं और तुझ में ही खोती जा रही हूं। बस दीवानापन कुछ ऐसा चढ़ा है, बाहर जाओ तो लोग कहते हैं इसकी आंखों में भगवान दिखाई देता है, यह सिर्फ भगवान की बातें करता है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं, बस वो प्रेम आंखों में दिखाई दे। मुंह से छुपा देंगे हम भगवान से प्रेम करते, पर आंखें तो आईना बता देती है, क्योंकि हम तो बैठे बैठे उसके प्रेम में खो जाते हैं। ऐसा नशा हो जाए कि उसके करीब से एक सेकंड भी हम उससे अलग न हो। अब मैं तुझसे अलग नहीं रहना चाहती शिव साजन। अब मैं चाहती हूं कि मेरा हर ख्याल हर विचार तुझ में घुल जाए, मेरी हर सांस तेरा नाम बन जाए, मेरी हर नजर तुझे ही देखे और मेरा हर भाव तुझे ही महसूस करे। ऐसा हो जाए कि मैं जहां भी देखूं बस तू ही दिखाई दे, तेरे अलावा कुछ और दिखाई न दे। इस बाजार में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे काम की हो, खरीदूं तो खरीदूं किसको। चीज तो वो काम की जो मेरे मन के मीत, जो भगवान से मिला है। जब इतना गहरा प्रेम वो समझ के साथ हो कि इच्छाओं से कुछ मिलना नहीं है, सेकंड हैंड की खुशी नहीं फर्स्ट हैंड की खुशी है, तभी 7 स्टार का जीवन है। तू ही मेरी सुबह बन जा साजन, तू ही मेरी हर शाम बन जा, मैं खो जाऊं तेरे ही होने में और तू ही मेरा हर एहसास बन जा। अब न कोई दूरी बाकी रहे, तू ही मेरा हर धड़कन का राज बन जा। तू जाने मैं जानू। कोई आप बीती सुनना चाहे तो सुनाऊं भी कि क्या होता है अंदर, बताया ना, अंदर जो प्रेम का गहरा एहसास है। अब यह प्रेम और गहरा होता जाता है, तड़प भी होती है और सुकून भी होता है, बहुत आनंद आता है। जैसे कोई लहर सागर में मिलकर खुद सागर बन जाती है, वैसे ही साजन मैं तुमसे मिलकर खुद को भूल जाना चाहती हूं। लहर सागर में मिल जाए तो लहर का क्या एड्रेस रहता है, कुछ रहता है। हम भी उसमें डूब जाते हैं जब सत्य के केंद्र में आ जाते हैं, फिर कोई अलग पहचान नहीं रहती। जहां इच्छा है वहां पर मैं का जन्म होता है। कोई इच्छा बाकी है, इच्छा है कि जो दीवारें हैं, दीवारों में जो खिड़कियां हैं, अगर इच्छाएं गिर गई तो मैं नहीं रहता है, फिर मैं भगवान जैसा, भगवान मेरे जैसा हो जाता है। बस उसी के नाम में हम डूब जाते हैं। और मेरी तो इच्छा यही रहती है कि बस एक ही बात चलती है अमृत वेला में, कि मैं तेरे नाम में ऐसे डूब जाऊं जैसे खुशबू फूल में छुप जाती है। हे साजन मेरे मन के मीत, मैं तेरे प्रेम में ऐसा खो जाऊं जैसे धड़कन दिल में बस जाती है। अब तू ही तू रहे हर जगह साजन, और मैं तुझ में ही समा जाती हूं मेरे मन के मीत। अब मैं तुझे पुकारती नहीं, बस तुझ में ही जीती हूं। अब यह प्रेम कोई कोशिश नहीं है, यह प्रेम तो मेरा स्वभाव बन गया है। इस स्वभाव में इतनी मिठास है, इसमें इतना सुकून है कि दुनिया की अब कोई चीज बाकी नहीं। दिल से एक ही बात आती है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं। जब अंदर से जैसे कोई इच्छाएं पूरी होती हैं तो क्या लगता है,
अब तो भाई 2 मकान बन गए, अब तो बैंक बैलेंस बन गया, तो कोई लोग कहते हैं ना बहुत सारी चीजें पूरी हो गई। लेकिन जब वो मिल जाता है, दुनिया की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। एक करे दो, दो इतने साल हो गए, लोगों की इतनी सारी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो और भागता है, सोचता है कि मैं और थोड़ा दुनिया से कम दौड़ रहा हूं, इसलिए मैं कहीं अधूरा हूं, और मुझे तेज दौड़ना होगा, और पैसा कमाना होगा, और साधन लाने होंगे। और इतने साल से दौड़ रहे हो फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, तो गलती तो कहीं और है ना। रुकने की जरूरत है। जब वो मिल जाए तब अंदर से आवाज आती है कि अब कुछ और नहीं चाहिए, बस उसके प्रेम में खो जाओ। अब तो बस मैं तेरी मीरा बन जाऊं, तू मेरा श्याम बन जाए, मैं तेरी सीता बन जाऊं, तू मेरा राम बन जाए। अब ऐसा प्रेम जगा दे मुझ में कि मैं ही तू हो जाऊं और तू ही मैं बन जाए। भगवान से अगर कोई मांगने की चीज है तो क्या है? कहते हैं ना, भक्ति में भी भगवान प्रकट हुए तो भगवान से बोला कि मुझे क्या मिले, क्या तेरी इच्छा है, वरदान दे दूं? तो क्या कहते हैं? भगवान तेरी भक्ति मिल जाए। तो भगवान का अगर जिसको प्रेम मिल जाए, इस दुनिया में कोई पाने योग्य कोई चीज है तो एक ही है, वो है भगवान का प्रेम। उसके अलावा कुछ भी पाने योग्य इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा कुछ भी पाने योग्य नहीं है। तो समझ में आया, बाहर मन को दौड़ाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दिल के प्रेम की, दिल की चाशनी में खुद को डुबो दो, अंदर है सब कुछ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। हाँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात वो सत्य का केंद्र जो प्रेम, वो असली कस्तूरी तो अंदर है। इसलिए कई बार बात होती है भगवान से कि हे मन की मीत, मैं खुद पर मुस्कुरा रही हूं कि मैं भी उस मृग की तरह थी जो आपको बाहर ढूंढती रही, कभी लोगों में, कभी परिस्थितियों में, और आपका वह प्रेम तो सदा मन मंदिर में। मन अंदर गया तो मंदिर में वो मेरा मन का मीत तो विराजमान मिला वो सत्य के केंद्र पर। तू तो मेरे अंदर ही बसा था साजन, मैं ही तुझको बाहर ढूंढती रही, हर दर पे जाकर लौटती रही मैं, और तू दिल में ही मुस्कुराता रहा। अब जब खुद में उतरना सीख लिया तो हर जगह तेरा ही घर दिखा। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, जीवन आईना बन जाता है। और तब जब हम दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं। इसलिए शुरुआत जो है, नई आत्माएं हैं वो खुद को देखना शुरू करते, खुद को अंदर से अनुभव करना शुरू करते, तब भगवान का वह प्रेम का रंग जो है वो चढ़ने लगेगा, आनंद आने लगेगा। तो बुराई सबसे बड़ा जो है मन, कौन सी बुराई है ऐसी जो हमें दूर, एक गलती हमारी जो मान्यता है वो हमें डुबा देती है। रावण ने एक गलती करी, अगर रावण ने 3 सवाल पूछ लिए होते तो इतनी बड़ी रामायण न होती, इतने लोगों की जनहानि न होती। सुपर्णखा जब आई उसकी बहन, तो सुपर्णखा ने क्या कहा कि राम लक्ष्मण ने, उन्होंने मेरी नाक काट ली, लोग क्या कहेंगे कि मेरा भाई इतना बलशाली है और उसकी बहन की नाक काट ली गई। क्या तुम्हारी लीला होगी, तुम्हारे संसार में थू थू हो जाएगी। और रावण को आ गया क्रोध कि किसकी ऐसी हिम्मत जो मेरी बहन की नाक काट ले जाए, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो गुस्सा, वो विकराल रूप
मति को भ्रष्ट कर देता है। उस समय अगर रावण 3 सवाल पूछ लेता सुपर्णखा से, पहला सवाल पूछता कि भाई क्या था ऐसा जो तुम राम लक्ष्मण के पास गई थी, पहला सवाल पूछ लेता। दूसरा सवाल पूछता कि ऐसी क्या नौबत आई थी जो उन्होंने तुम्हारी नाक काट ली। और तीसरा पहलू यह था कि राम लक्ष्मण के पास जाकर बैठ के काउंसलिंग कर लेता कि एक्चुअल में माजरा क्या है, सही स्थिति क्या है। ये 3 सवाल पूछ लेता रावण तो आज करोड़ों रुपए की जो लंका दहन का खर्चा होता है, अभी 25 करोड़ का पूरा खर्चा सारे संसार में दिवाली पे बैठा, तो शायद हम दिवाली भी नहीं बना पाते। तो हम अपने आप से जब सही सवाल पूछते हैं तो हमारी जीवन की महाभारतें बंद हो जाती है। आज जीवन में महाभारतें क्यों हो रही है हर एक के घर में? क्योंकि अपने आप से हम सही सवाल नहीं पूछते। गुस्सा भी आएगा तो पूछेंगे नहीं कि गुस्सा कौन कर रहा है। कोई लोग कहते हैं कि गुस्सा हमें वैसे ही आ जाता है क्योंकि प्रेम के अंदर जाना है, मन अंदर जाना है। गुस्सा क्यों आता है? अच्छा गुस्सा देखो, गुस्सा भी तो आपका गुस्सा हमेशा आता बोले ऑटोमेटिक आ जाता है। एक इंसान कल बोल रहा था हमें, प्रिंस जो था वो आपको कैंसर पेशेंट का, वो भाई बोले गुस्सा ऑटोमेटिक आ ही जाता है, क्या करे। ऑटोमेटिक नहीं आता है गुस्सा। अगर हमारी कार किसने ठोक दी, अगर छोटा गरीब टेम्पो वाला है तो गुस्सा ज्यादा आता, साइकिल वाला है तो और ज्यादा गुस्सा आता। वहीं कोई नेता है बड़ा और उसने कार ठोकी है तो उतर के हमारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वही बड़ा मिलिट्री का कोई ऑफिसर है तो और गुस्सा कम। और पूरे जिले का दादा है, गुंडा है, उसने कार ठोकी है तो गुस्सा बिल्कुल ही नहीं। तब तो क्या बोलेंगे, अरे भाई थोड़ा देख कर चलो ना। और वही गरीब है, कमजोर है तो धनाधन गुस्सा। तो गुस्सा कहाँ आता है ऑटोमेटिक? गुस्सा तो तुम्हें चीजों को देख कर आता है। कोई तुम्हें कमजोर दिखता तब तुम गुस्सा करते हो। और गुस्सा क्या है? हमें खुद को जलाना, खुद के अंदर हम स्वयं को जलाते हैं, यही तो गुस्सा है। यही मन की जो मान्यता है जो मन को बाहर की तरफ लेकर के जाती है, मन अंदर की तरफ जाने से क्यों रुकता है, वही बातें आपको बताई जा रही। गुस्सा जैसे कोई कोयला हाथ में रखो जलता हुआ, बोलो कि मैं इसको फेंकूंगा सामने वाले पर, वो कोयला पहले किसको जलाएगा? खुद की ऊर्जा को नष्ट करता है। हम सबसे पहले गुस्से में खुद की ऊर्जा को समाप्त करते हैं, फिर अंदर का प्रेम कहां से निकलेगा? जो सत्य का केंद्र है, खिड़कियां तो हमने इतनी लगा रखी है, कैसे निकलेगा वो बताओ? कई लोग अपनी कहानियां बना के पूरी तरीके से उलझे रहते हैं, वो भी एक मान्यता है। इसलिए आपको रोज मुरली मंथन सुनना है, जहां मन में अज्ञानता है वो बातें क्लियर होती है, क्लियर होती है, सीख मिलती है इन कहानियों से। कर्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने कर्ण को भी पूछा, बातें हुई ना, तो कर्ण ने क्या बोला कि मेरे साथ बचपन से बहुत गलत हुआ, पैदा होते ही मां ने छोड़ दिया, द्रोणाचार्य ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। बोले तू तो शुद्ध पुत्र है, तू क्षत्रिय नहीं है, बचपन इतना संघर्ष में निकला, बता, मुझे पहचान नहीं मिली। तो वो द्वेष, वो गुस्सा, वो पीड़ा उसके अंदर कर्ण की भरी पड़ी रही, तभी तो उसने सारे उल्टे कर्म किए, असत्य का साथ दिया। तो कृष्ण ने कर्ण को क्या बोला कि बुरा तो मेरे साथ भी हुआ, अपमान तो मेरा भी हुआ, मेरा तो जन्म ही कारागृह में हुआ, और कारागृह में भी उसी दिन से ही मुझे तो मां बाप से अलग कर दिया गया, मुझे तो गाय भी चरानी पड़ी, गोबर भी उठाना पड़ा, और मेरे पर तो राक्षसों के हमले हुए। तो अपमान होना बड़ी बात नहीं है, अपमान का हम जवाब कैसे देते हैं यह बहुत बड़ी बात है। हम भविष्य को देखते हैं या भूतकाल को देखते हैं? तो अपमान होना, ये होना, कोई बात की स्टोरी लेकर के कई लोग कई सालों तक बातों को पकड़ कर रखते हैं। ये कृष्ण से हमें सीख मिलती है। जीवन में देखने का अर्थ क्या है कि सीख मिले। राम से भी तो हमें सीख मिलती है। स्टोरी पढ़ने से कुछ थोड़ी होगा, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, उसकी कहानियों के अर्थ को तो समझो। राम जैसा बनाने के लिए अगर परमात्मा हमें आए हैं, वो गुण डालने के लिए आए।
राम का 14 साल का वनवास, एक रात में बता दिया कि भाई कल से तुम्हें बाहर जाना है, बाहर भी जाना है, सोने ज्वेलरी सब छोड़ के जाना है। तो भी राम का देखो वचन पूरे करने के लिए क्या बोला सुबह, केकई जिसके वचन पूरे करने के लिए निकले, तो केकई के प्रति भी द्वेष नहीं, उनका चरण स्पर्श होकर के वो बाहर निकले, तो सब कुछ सोने सब कुछ उतार दिया। और तुम्हें बोले एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दो, ज्वेलरी तो छोड़ो, एक दिन के लिए बोले कि मोबाइल छोड़ दो तो आग लग जाए। कहां है हमारे अंदर वो त्याग? क्योंकि हमने अंदर वो प्रेम को पाया ही नहीं। जिसने अंदर से कुछ पाया है उसको किसी भी चीज के खोने का डर नहीं रहेगा, कोई भी। तो ये कथा कहानियों से बहुत सीखने को, मुझे राम की वो चीज पढ़ने में बहुत आनंद आता। उसने मुझे बहुत शक्ति दी कि जब कोई 13 साल तक वनवास जा रहा है, आपको कहीं अफ्रीका के जंगल में भेज दिया जाए, वो भी ऐसे जंगलों में राम, और उस समय सीता का हरण, जहां पता नहीं, ढूंढे तो ढूंढे कहां पर, जाए तो जाए कहां पर, बताओ। और रावण इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, सारी लंका पे विजय, काल भी उसके अंडर में था, सारी देवताओं को बंदी बनाया हुआ। तो भी राम की विल पावर देखो, जो साधन है उसी को जुटा के लाया, बंदरों की सेना बना दी। मतलब वो विल पावर कितना था, बताओ। तो विल पावर को तो सीखे हम, घटना ओरिजिनल ने, घटना गलत उसकी बात छोड़ो, हमें तो उसके गुणों को, घटना तो इसलिए बनी है ना कि हम उससे गुण लें, हम उस घटना की कहानी से फायदा लें। वो कहानियां बनी हैं हमारी ही तो है कि हमारे अंदर वो विल पावर है, कि राम जैसी विल पावर तो रखें कि कुछ भी उसके पास साधन नहीं, मोबाइल और व्हाट्सएप तो था नहीं है? फिर भी उससे लड़ने के लिए, रावण से लड़ने के लिए देखो ताकत कितनी होगी, कितना विल पावर है। तो क्या हम में विल पावर है? क्या हम तो छोटी छोटी बातों में द्वेष देते हैं? सोचो जरा, तो समझना होगा वो विल पावर हमारे अंदर है। जब सीता का हरण हुआ तो जटायु पक्षी जो था उसने रावण को देख लिया सीता को ले जाते हुए, तो क्या हुआ, उसने हमला किया रावण पर बचाने के लिए, और रावण ने उसका एक पंख काट लिया, जटायु नीचे गिर गया। तभी राम उधर से निकल रहे थे लक्ष्मण, और जटायु को अपनी गोद में लिया और उसने पूरी कथा बताई कि सीता को वो ले जा रहा था, ये ले जा रहा था, और वो उसकी गोदी में, राम की गोदी में शरीर छोड़ा। तो स्वाभाविक था कि वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि राम तो बताते कि भगवान। तो जटायु ने कहा कि आपकी गोदी में हूं तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, लेकिन वहां दशरथ भी तो मिलेंगे, वो पूछेंगे कि क्या हुआ ऐसा, किस कारण से तुम्हें यहां पर आना पड़ा। और मैंने अगर सारी घटना बताई कि रावण था और राम की पत्नी को उठा कर लेकर गया, तो दशरथ तो बड़े दुखी हो जाएंगे कि पहले 14 साल का वनवास और फिर पत्नी का अपहरण हो गया, तो उन्हें क्या जाकर बोलूं मैं। तो राम ने कहा कि उन्हें कुछ मत बताना, ये सारी घटना बताएंगे तो और परेशान होंगे। लेकिन जल्द ही रावण के पूरे कुल का कोई भी नहीं बचेगा, कुल का एक भी सदस्य नहीं बचेगा, पूरा खानदान जल्दी ही आने वाला है स्वर्ग में। क्यों रावण का भी पूरा खानदान स्वर्ग में आने वाला है बोला? क्योंकि जो भगवान के हाथों से मरेगा वो भी स्वर्ग में जाएगा। तो जब वो पूरा कुल ही वहां पर पहुंचेगा स्वर्ग में, तो दशरथ जी खुद पूछ लेंगे उनसे कि भाई तुम्हारे पूरे खानदान का इधर आने का कारण क्या है? तो वो खुद ही बताएगा कि मुझसे ये गलती हो गई, इसलिए पूरा खानदान ही इधर आ गया। अर्थात रावण का कोई खानदान नहीं बचा था, पूरे कुल का विनाश हो गया। अर्थात जो हमारे विरोधी है, जो हमारे पक्षधर में है, उनकी जब समझ खुलेगी, कितना कॉन्फिडेंस। तो रावण का वो एक एटीट्यूड जिसको कहे कि कितना जबरदस्त था, कितना उस समय उनको कॉन्फिडेंस कि मैं रावण को मार ही दूंगा, पूरी कुल को खत्म कर दूंगा, कितना कॉन्फिडेंस था बताओ। तो हमारे अंदर भी तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सारे विकारों पर जीत पाने वाले, हम सारी चीजों पर हमारी विजय निश्चित है। हम भला हारने के लिए थोड़ी पैदा हुए, हम तो जीतने के लिए ही पैदा हुए। तो राम के चरण नहीं, राम के आचरण को अपनाओ तो जीवन बदलने लगता है। ये समझ हमारे अंदर मिले तो आज आपको समझ में आया होगा कि इच्छाएं
जो हमें इच्छा मात्रम विद्या की जो स्थिति परमात्मा कहता है उसका सही अर्थ आपको समझ में आया होगा, तो हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। और जिसको भगवान के प्रेम का अनुभव हो गया उसके लिए सारी दुनिया के वैभव कोड़ी तुल्य हैं, कोड़ी तुल्य है। उसका त्याग भी गिनेगा। कोई बोलेगा कि मैंने 10 लाख का त्याग किया, तो 10 लाख का फिर तो वैल्यू है, तभी तो बार बार बखान कर रहा है कि मैंने 10 लाख का त्याग किया। भाई घर में कोई कचरा है, गाड़ी फेंक फेंक दिया हमने, तो कचरे का बखान करेंगे क्या? तुम्हें वो पैसे का वैल्यू पता है बहुत ज्यादा, इसलिए तुम बखान कर रहे हो। अभी भी तुम्हारे जीवन में उसकी कीमत है। जो तुम्हारे आगे भगवान की अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा कोई कीमत दूसरी दुनिया की न लगे, तो समझ जाना तुम भगवान के प्रेम में डूब गए हो, भगवान के प्रेम में डूब गए। इस दुनिया के भिखारियों से क्या मांगना, जो हर कोई कटोरा लेकर खड़ा है और कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, ये दो वो दो वो दो वो दो वो दो। भगवान हमें देवता बना रहा है, देने वाला। हम सबको प्रेम दे, सबको शांति दे, सबको आनंद दे, सबको सुख दे, यह जीवन है। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा, आज की बातें कैसी लगी, वो सारी बातें आप जरूर बताइएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ, नई गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।